जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नए वीडियोस लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। सेंट्रल बैंक के द्वारा निकाला गया एक अच्छी वैकेंसी है। इसका रिक्वायरमेंट का ऑफर आया हुआ है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए, अंत तक देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, क्योंकि सरकारी से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपके पास मैं पहुंचाता रहता हूं। ठीक है साथियों, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेंट्रल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026, यानी कि सेंट्रल बैंक के लिए जो वैकेंसी, सीबीआई के लिए वैकेंसी आया हुआ है, या जो नोटिफिकेशन है, मैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है धैर्य रखें। आप लोग सब बारी बारी से हर चीज को आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, आपको मैं पढ़कर भी बताऊंगा। ओपनिंग डेट ऑफ फोर, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है आपको दिखा रहा है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होने वाला है। 20/1/2026 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3/2/2026 यहाँ पर दिया गया है। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको फरवरी या मार्च में लिया जाएगा। देखिए, आपको नीचे आकर जो भी चीज पढ़ना है, मैं इस चीज को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां पे जाकर अब बेहतर तरीका से इसको पढ़ लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है। और आप लोग से मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियोस रहता है, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ वीडियोस को डालता हूँ, ताकि जो भी वीडियोस मेरा रहे वो फेक ना हो, सटीक हो, 100%, 100% सटीक वीडियोस मैं हमेशा डालता रहता हूँ। ठीक है साथियों, तो बस आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को अंत तक देखिए। मैं फुल डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट क्या है, टोटल चीज मैं यहाँ पर समझने वाला हूँ। बस आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंत तक देखिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करने का इसका जो डेट है वो 20 जनवरी से शुरू हो चुका है, और 3 फरवरी 2026 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पर आपको टिक लगा के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको पढ़िए और समझ में आएगा। यहाँ पर है, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 3 फरवरी 2026 तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम डेट फरवरी मार्च 2026 में आपको जो है लिया जाएगा, और डेट एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से पहले आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल ओबीसी के लिए जो है, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपया रखा गया है। और इसके बाद एससी एसटी के लिए आपको 175, यानी कि सब बहुत ज्यादा। यहाँ पर जो है पेमेंट मोड क्या होने वाला है ये भी देख लीजिए। तो पेमेंट मोड के बारे में बात करें तो आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, और बहुत सारे हैं, जैसे आईएमपीएस कैश वैलेट के माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फिर नीचे आइए, और नीचे आने के बाद आपको सेंट्रल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर नोटिफिकेशन के बारे में बात करें। एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट 1 जनवरी 2026, यानी कि 1 जनवरी 2026 से, यानी मिनिमम एज आपका 22 साल होना जरूरी है। यानी कि आपका 22 साल उम्र होना तो जरूरी है। अगर 22 साल उम्र नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और लास्ट जो है आपको 30 साल होना जरूरी है। ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है, यहाँ पर कुछ छूट भी दिया गया है, 25 से 35 साल होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए। ठीक है। और मार्केटिंग ऑफिसर सेल 1 के लिए आपको, स्केल 1 के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद साथ ही टोटल बात करें, पोस्ट की बारे में बात करें तो 350 पोस्ट है। और फिर नीचे आइए, और नीचे आने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीचे जब आएंगे तो नीचे जो है साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी डिटेल्स की बारे में बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए 50 पोस्ट रखा गया है, जो मैं आपको यहाँ पर टिक लगा के बता दे रहा हूँ। और इसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर 300 पोस्ट रखा गया है। ठीक। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट और नेम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है। जनरल और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 22 सीट है, ओबीसी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट रखा गया है, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 3 सीट है। ठीक है। उसके बाद जनरल मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपको जनरल में 122, ओबीसी 81, ईडब्ल्यूएस 30, एससी 45 और एसटी 22। ठीक है। आप लोग जितना जल्दी हो सके वीडियोस को देखिए और अंत तक देखिए, और
जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, ठीक है। इसके बाद साथियों आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर आप देखेंगे कि आप फॉर्म को फिलअप करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो नोट के माध्यम से आप देखिए, छात्रों से यह अनुरोध किया जाता है कि आप जो है अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तब जाकर आप अपना फॉर्म को भरें, क्योंकि उसमें लास्ट डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फुल डिटेल्स आपको बताया कि जाएगा और तब जाकर विस्तार से आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। और आपको मैं एक सेंट्रल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्वायरमेंट का मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर दें तो रिटेन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इसका रिटेन एग्जाम होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका साथियों ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक। आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख लीजिए। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात किया तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव ए ग्रेजुएशन डिग्री along with a certificate in foreign exchange operating, ठीक है। आप जो भी स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ लीजिए, फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज़ को